So participants, my dear friends, welcome to NEDC once again. Today I am going to let you know about digital marketing demystified in 5 minutes. This is the today's topic. आज के टॉपिक का जो फोकस है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे यूज़ होता है और आपको कैसे अपने बिजनेस को बाय डिजिटल मार्केटिंग आगे बढ़ाना है। पहले 2 लेक्चर्स में हमने कोर्स ओवरव्यू किया है, कोर्स नोट्स एंड रिसोर्सेज किए हैं। मुझे आशा है कि आपने कोर्स नोट्स एंड रिसोर्सेज को डाउनलोड कर लिया होगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा क्योंकि कुछ एक मेरे फ्रेंड्स, सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे विल अंडरस्टैंड इंग्लिश, सम ऑफ माय फ्रेंड्स दे विल अंडरस्टैंड हिंदी। FAQs को आपने ले लिया होगा। टिप्स टू फिनिश द कोर्स इन हाफ ऑफ द टाइम आपने कर लिया होगा। डिजिटल मार्केटिंग डीमिस्टिफाइड इन 5 मिनट्स, दिस इज द टुडेज टॉपिक। व्हाट बी पीपल हैव टू डीमिस्टिफाई। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा, दैट हाउ यू हैव टू डीमिस्टिफाई द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन 5 मिनट्स। हम सबका जो मेजर फोकस होता है इन डिजिटल मार्केटिंग, डिफाइन टारगेट ऑडियंस। बिफोर स्टार्टिंग द डिजिटल मार्केटिंग आपको ये देखना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है और उसका मार्केट शेयर कितना है, उस टारगेट ऑडियंस तक आपने कैसे पहुंचना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आप अंडरस्टैंड कर सकें कि टारगेट ऑडियंस को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, राइट। और उसी के अकॉर्डिंग, उसकी अपनी निच के अकॉर्डिंग यू हैव टू सर्व दैम। अब अट्रैक्ट द टारगेट ऑडियंस। अब आपका मेजर मकसद आता है कि आपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर लिया, आपने लिख लिया कि मेरा टारगेट ऑडियंस, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई कंपनी चलाते हैं, चाहे कोई और सर्विस देते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंस्टीट्यूट ही चलाते हैं मान लीजिए, तो उस केस में आपका टारगेट ऑडियंस है स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल्स, राइट, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स। आपने उसको डिफाइन कर लिया। अब आपने उनको अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। नंबर 1, यू शुड सर्व दैम विद द फ्री कंटेंट। आपको उनको फ्री कंटेंट जो कि 3 टाइप का होता है। 1 इज़ एजुकेशनल, आप उनको एजुकेशनल कंटेंट दीजिए जिससे कि वो रीड करे। आप ऐसा कंटेंट दीजिए जिसे वो पढ़ने के बाद वो आपकी वेबसाइट भी विजिट करे, आपके स्टोर को भी विजिट करे, राइट। देन ब्रांड स्टोरी, आप अपनी ब्रांड स्टोरी बताइए, दैट हाउ यू हैव कम अप विद योर ब्रांड। देन 3rd इज कस्टमर सक्सेस स्टोरी, अपनी कस्टमर सक्सेस स्टोरी बताइए। जो आपके प्रेजेंट कस्टमर्स हैं उनके रिव्यूज़, उनके व्यूज़, उनके वीडियोज़ डालिए। देन आज की डेट में एक एंटरटेनमेंट वीडियो जो मॉडल आया नया, उसको भी यूज़ कीजिए। लोगों को एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन बहुत पसंद है, तो आप एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट को जोड़िए। आजकल आप देखते होंगे रील में, यूट्यूब पे, शॉर्ट वीडियोस में, द पीपल व्हाट द पीपल आर डूइंग, वो एंटरटेनमेंट विद शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, सिर्फ कुछ एक सेकंड का, एंड उनके व्यूअरशिप बहुत फास्ट बढ़ते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों ही पसंद है। आप जब ये 4 टाइप ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट कर लेते हो तो आपकी सक्सेस स्टोरी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर इनऑर्गेनिक की बात करें, ये ऑर्गेनिक मेथड था। इनऑर्गेनिक में आपको ऐड चलाने पड़ेंगे, पेड ऐड, जैसे गूगल एडवर्ड्स पे, फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे। ये भी एक मेथड है अपनी सेल कन्वर्शंस के लिए। यू कैन इवन